आखिर भगवान शिव को एक किसान के आगे क्यों झुकना पड़ा? भगवान शिव जो ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे, उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल ईश्वर से कृपा की उम्मीद लगाकर बैठा है। शिव ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने शंख को मौन कर दिया। शिव का शंख बजाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, यह प्रकृति के संतुलन का प्रतीक था। उनके शंख से ही धरती पर बारिश होती, जिससे जीवन चलता था। लेकिन अब शंख के मौन होने से अकाल ने अपना प्रकोप फैलाना शुरू कर दिया। धरती पर त्राहिमाम मच गया। बारिश थम चुकी थी, नदियां सूख गई थी, जंगल वीरान हो गए थे, खेत बंजर हो गए और लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। बच्चे रो रहे थे, वृद्ध दम तोड़ रहे थे और किसान निराश होकर अपने औजारों को एक कोने में फेंक चुके थे। हर तरफ अंधकार और निराशा का माहौल था। देवता और ऋषि मुनि भी शिव के इस निर्णय से चिंतित हो गए। उन्होंने शिव से निवेदन किया, लेकिन महादेव अडिग थे। उन्होंने कहा, जब तक मनुष्य कर्म और निष्ठा का अर्थ नहीं समझेगा, मैं शंख नहीं बजाऊंगा। यह अकाल उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराए। धरती पर ऐसे कठिन समय में एक गांव के कोने में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी मेहनत और विश्वास पूरे गांव के लिए प्रेरणा थी। उसने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह वह अपनी सूखी और बंजर जमीन पर हल लेकर निकल पड़ता। तपती धूप हो, पसीने की धाराएं बह रही हो, लेकिन वह लगातार मेहनत करता। लोग उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता, पागल है, बारिश का नामो निशान नहीं है और ये खेत जोत रहा है। लेकिन किसान मुस्कुराकर कहता, अगर मैं खेत जोतना बंद कर दूं, तो जब बारिश आएगी तो फसल कैसे होगी? मेरा काम मेहनत करना है और बाकी सब भगवान के हाथ में है। आकाश में विचरण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने किसान को देखा। पार्वती ने कहा, प्रभु देखिए, जब सारी दुनिया हार मान चुकी है, यह व्यक्ति अब भी कर्म कर रहा है। इसके विश्वास की परीक्षा ले। शिव बोले, चलो इसे परखते हैं। अगर यह सत्य निष्ठा से काम कर रहा है, तो मुझे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना होगा। शिव और पार्वती दोनों ग्रामीण वेश में किसान के पास पहुंचे और शिव ने किसान से कहा, भाई, इस सूखी जमीन पर हल चलाने का क्या मतलब है? बारिश तो हो नहीं रही और आसमान साफ है, मेहनत बेकार क्यों कर रहे हो? किसान मुस्कुराकर बोला, भाई साहब, बारिश मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वह तो भगवान के हाथ में है, लेकिन हल चलाना मेरा धर्म है। अगर मैं इसे छोड़ दूं, तो मेरी जमीन भी मुझे छोड़ देगी। मेहनत करना मेरी पूजा है और मैं इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। शिव ने गंभीर होकर किसान से पूछा, अगर बारिश कभी न हो, तब भी तुम मेहनत करोगे? किसान ने दृढ़ता से उत्तर दिया, अगर बारिश नहीं होगी, तो मेरी मेहनत मेरे बच्चों को जीने का रास्ता सिखाएगी, क्योंकि कर्म करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिव उस किसान के उत्तर से विचलित हो गए। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी जिम्मेदारी को मानव जाति को सबक सिखाने के लिए रोक दिया, लेकिन इस साधारण किसान ने बिना किसी शिकायत के अपने कर्म को जारी रखा। मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिव ने किसान की निष्ठा और तपस्या से प्रेरित होकर अपना शंख उठाया। शंख की गूंज से पूरा आकाश थर्रा उठा। बादल घुमड़ने लगे, तेज हवाएं चलने लगी और धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरी। बारिश की हर बूंद किसान के पसीने की मेहनत को सम्मानित कर रही थी। सूखी जमीन ने बारिश को आत्मसात कर लिया और कुछ ही समय में हरियाली लौट आई। नदियां बहने लगी, पेड़ हरे भरे हो गए और खेतों में नई फसलें लहराने लगी। गांव के लोग उस किसान के पास आए और बोले, तुम्हारी मेहनत ने तो भगवान को भी पिघला दिया, तुम्हारी निष्ठा ने हमारे जीवन को बचा लिया। किसान मुस्कुराया और बोला, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया, भगवान ने बारिश भेजी। कर्म ही सच्ची पूजा है। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर किसान को आशीर्वाद दिया। शिव बोले, तुमने मुझे सिखाया कि कर्म ही सच्ची भक्ति, फल की चिंता किए बिना हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम जैसे कर्मयोगी ही इस धरती को समृद्ध बना सकते हैं। पार्वती ने कहा, तुम्हारी मेहनत ने दिखा दिया कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया गया कर्म ईश्वर को भी प्रभावित कर सकता है। हमें अपने कर्म और कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची पूजा वही है जो निष्ठा और मेहनत से की जाए। ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो अपने प्रयास में विश्वास रखते हैं।